हाय दोस्तों, मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके दृष्टिकोण से हम लोग जो है अपना सब कुछ आप लोगों के लिए न्यौछावर कर दे रहे हैं। तो जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना उससे कहीं अधिक आपको भी मेहनत करना चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। जी दोस्तों, हम ज़्यादा बात न करते हुए आगे हम चलते हैं। हमारे पास लोकतांत्रिक राजनीति या जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं उसके 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन को हम देखते हैं। जी दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है बेल्जियम देश के समाज की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं। बेल्जियम एक देश है भैया, बेल्जियम एक देश है। देश के सब समाज की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं। पहला है समाज परंपरावादी, जो समाज हो वह परंपरा के अनुसार चले, क्या यह है। दूसरा है जो बी वाला ऑप्शन है समाज प्रगतिशील, समाज कुछ ऐसा करे जिसकी सहायता से समाज का क्या हो, विकास हो, समाज आगे बढ़े। तीसरा ऑप्शन है जाति बनावट, क्या यहाँ पे जाति रूप से हर कार्य होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तीसरा है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहला आपका समाज परंपरावादी हो, दूसरा समाज प्रगतिशील हो, तीसरा जाति बनावट जटिल हो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा हो सकता है। जी दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका जाति बनावट जटिल हो। बेल्जियम देश की जो समाज की विशेषता है यह आपकी जो है क्या है, जाति बनावट जटिलता के आधार पर बनाया गया है, इसकी विशेषता है। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन जो है आपका श्रीलंका यू नो दैट, श्रीलंका आप जानते हैं। श्रीलंका निम्न में से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका निम्न में से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, मतलब फ्रीडम कब वह पाया, वह कब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र आज़ाद हुआ। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका 1948, दूसरा ऑप्शन आपका 1949, तीसरा ऑप्शन आपका 1950 और चौथा और लास्ट ऑप्शन इसका 1951। जी दोस्तों, 1948, 1949, 1950। यू नो इस क्वेश्चन में आपका एक दिया गया है 1950। 1950 में आप लोगों का क्या हुआ था, कुछ आप लोगों को पता है, आइडिया है। तो इसका हम इसमें ज़्यादा अंदर तक न जाते हुए इस क्वेश्चन का हम आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 1948। क्या होगा भैया, 1948। श्रीलंका निम्न में से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, यह ऑप्शन पूछेगा क्वेश्चन और आंसर आपका होगा ए में क्या है 1948। यह आपका अलग अलग स्थानों पर दे सकता है, आपका यह 1948 लास्ट में भी दे सकता है, बीच में भी आपका दे सकता है। तो आपको यह याद होना चाहिए 1948 में श्रीलंका देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन सा सिद्धांत का अनुपालन करता है। यह अनुपालन करता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अनुपालन करता है। जी, अनुपालन करता है। पहला इसमें ऑप्शन लेते हैं न्याय की सत्ता का, दूसरा ऑप्शन आपका न्याय और समता का, तीसरा ऑप्शन आपका न्याय के नियंत्रण और चौथा ऑप्शन आपका नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। आप यहाँ पे व्यवस्था नहीं दिख रहा होगा तो हम व्यवस्था बोल दे रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन है बेल्जियम जो देश है कि सामुदायिक मतलब सबके लिए, सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। यह देखिए आपका 2022 में भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 2022 में यह क्वेश्चन जो है आपका आया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक बार फिर से, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। इसमें हम दो ही ऑप्शन लिए हैं, दो ऑप्शन इसलिए लिए हैं जिससे आपको बेहद आसानी से इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला है आपका विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूह मतलब कोई ग्रुप हो, ठीक है, कोई ग्रुप हो उनके मध्य या केंद्र और राज्य के मध्य,
केंद्र और राज्य के मध्य है। इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा? इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका सीरीज का 5वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ये देखिए, ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इसमें पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है इमाई, तीसरा है सिंहली और चौथा ऑप्शन आपका मुस्लिम। चौथा ऑप्शन क्या दोस्तों? मुस्लिम है। किस वर्ग के लोग यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है जी? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? वह बहुसंख्यक जो वर्ग है वह है आपका सिंहली। यह आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जी दोस्तों, इस सीरीज का 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकतंत्र में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा निम्न में से क्या कहलाता है? पहला है ऑप्शन संघवाद, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है राजतंत्र और चौथा है तानाशाही। जी, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6ठे क्वेश्चन का आंसर संघवाद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? कुल कितने संघीय राज्य हैं? यह आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कब पूछा? देखिए 2015, 16, 17, 18, 20। इसका मतलब है आपका इस वर्ष जरूर पूछ सकता है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 10। इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? इस 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस सीरीज का 8वां लास्ट टू थर्ड क्वेश्चन है, अंतिम से तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो भारतीय संघ में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। इसके बाद इस सीरीज का लास्ट टू सेकेंड क्वेश्चन, अंतिम से दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेशन है? मीन्स कितनी भाषाएं उसमें उल्लेखित की गई है? कितनी भाषाओं का समावेशन है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 26। कितने भाषाओं का इसमें समावेशन है? वह भाषाएं हैं कितनी? आपकी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर या 26 जनवरी? आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वह कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो इस दिन 26 जनवरी को जब आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? यह भी आपका 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को आपका लिखित संविधान भारत में लागू कर दिया गया था दोस्तों। यह भी आपका पूछा गया है 2022 में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति मतलब राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों की जो सीरीज हमारे द्वारा दी जा रही है यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने कई जगह से कलेक्शन करके उसके बाद आपको देने का प्रयास किया है दोस्तों। देखिए, लोगों की बातों पर मत जाइए, आप क्या सोचते हैं यह मायने रखता है। आपको अगर लग रहा है तो एग्जाम में आपके आ सकता है, जरूर आ सकता है। और हम लोग ऐसे तो है नहीं कि मतलब आपको फिजूल की चीज़ें देंगे। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए,
क्योंकि जितनी मेहनत करी जा रही है ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही करी जा रही है, ना कि किसी अन्य के लिए। अगर अन्य के लिए हमें करना होता तो हम ऑफलाइन दे देते। ऑनलाइन इसलिए दे रहे हैं कि सबके पास तक पहुंच जाए, जितने भी विद्यार्थी हैं सबको यह कंटेंट मिल जाए। सामाजिक विज्ञान में एक से एक बढ़ के चैप्टर हैं और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। आप MS क्लासेस यूट्यूब खोलिए, MS क्लासेस डालिए, उसके बाद आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद उसमें देखिए सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट बना होगा। उस जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं सभी वीडियो को देख लीजिए, और जब सभी वीडियो देख लेंगे तो आप में एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी, अलग ही एनर्जी आ जाएगी। यह एनर्जी आपके एग्जाम में जब आप बैठेंगे और आपको पेपर मिलेगा, हाँ लगेगा कि मतलब अच्छा सर बोल रहे, सही बोल रहे थे, हमने अगर नहीं देखा होता तो हम इस क्वेश्चन से रूबरू नहीं हुए होते और इस क्वेश्चन का आंसर हम सही तरीके से नहीं दे पाते और वह आंसर आपका गलत हो जाता। इसलिए हम कहेंगे MS क्लासेस पे प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद जितने भी प्लेलिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को देखिए, और सभी सब्जेक्ट में एक से बढ़ के एक कंटेंट दिया जा रहा है आपको, केवल आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं तब थोड़ा सा मतलब हम लोगों के अंदर यह लगता है कि हम लोग की वीडियो में कमी है, लेकिन जब उस वीडियो को आप देखेंगे तब लगेगा कि हाँ इस वीडियो का कंटेंट जो है बहुत बेहतर है, अन्य यूट्यूबर की अपेक्षा बहुत बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है MS क्लासेस की फैमिली के द्वारा। और आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारी सबसे बड़ी फैमिली हैं, जिसके लिए हम लोग इतना कठिन मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जाइए MS क्लास की प्लेलिस्ट में, उसके बाद उसको देखिए, देखने के बाद आपको लगेगा हाँ सब ठीक कह रहे थे। चलिए ठीक है, तो यह लोकतांत्रिक विज्ञान का फर्स्ट यह सीरीज था। इसके बाद एक सीरीज और आपको देंगे 3 तारीख तक के पहले, आपको कम से कम 2 सीरीज इस लोकतांत्रिक राजनीति पे देंगे। सभी में जो है 2 से 3 सीरीज दी जा चुकी हैं, केवल लोकतांत्रिक राजनीति बची थी जिसपे जो सीरीज देनी बची थी वह भी आपको दिया जा रहा है। जरूर आप देखिए, ऐसा ना हो कि मतलब कोई उस पर कोई देखा ही ना हो, ये हमें थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट करता है। जब आप लोग देख लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है आपके प्रति कि आपके लिए और बेहतर किया जाए, जिससे आपको भी लाभ हो और हमें तो लाभ हो ही रहा है। यह सब लाभ आप लोगों का श्रेय जाता है आप लोगों को कि मतलब मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको जब आप लोग देखेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। तो इसी के साथ हम यह सीरीज अब आपको दे रहे हैं और आप लोग देखिए बेहतर तरीके से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।